हाय। और क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बेटा हम लोग अब पढ़ेंगे अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 2 का हम लोग कौन सा वीडियो पढ़ लिए हैं डाल दिया हूं, आप देख लेना टाइम निकाल के। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या चैप्टर 2। हम लोग अपना चैप्टर 2 का 2.1 आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो बस अब शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो इसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें देखना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन सा है कौन सा नहीं है, और आपको आपका रीजन भी बताना है कि अगर कोई है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ चल आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब ये बताना है कि आपको पॉलिनोमियल में है कि नहीं है, वन वेरिएबल में है कि नहीं। चलो देखते हैं। हमको पता है कि बेटा ये जो ऊपर वाला होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अपने कौन से वीडियो मैंने बता दिया। इसका एक्सपोनेंट क्या है 2, इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 1, इसका एक्सपोनेंट क्या है 0, है ना, है कि नहीं। अरे तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट को अगर ऐसे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपोनेंट क्या 2,1, और ये जो 2,1 है बेटा ये क्या होल नंबर है मेरा। चलो होल नंबर क्या होता है बताओ फटाक से। द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 फ्रॉम टिल पॉजिटिव इंफिनिटी दे बिकम अ होल नंबर। यही होता है, हाँ यही होता है। अगर यही होता है तो इट्स मीन दैट कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और वन वेरिएबल की सबसे बड़ी खास बात ये भी होती है बेटा कि इसमें जो आपका ये वैल्यू है x है, ये हमेशा सब कुछ x x x x ही चलना चाहिए। अगर x और y हुआ तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो होगा लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ठीक, चलो जैसे अभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 वाले में क्या दिक्कत है। इसका मतलब भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे बताओ। यहां पे लिखो क्या, यस इट इज इन polynomial in वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। अगर रीजन पूछेगा तो यहां पर रीजन लिख लेना बिकॉज द वेरिएबल ऑफ एक्सपोनेंट इज 2,1। एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट मतलब पावर। यहां पे लिख लो एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू पावर। इसको कॉपी पे देना, ऐसे रफ कर रफ नहीं साइड में नोट करके लिख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा। आते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ये है क्या पॉलिनोमियल में। चेक कर कैसे करेंगे। देखो तुमको कभी भी कांस्टेंट टर्म को कभी भी नहीं छेड़ना है। कांस्टेंट टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिर वो चाहे अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 हो, 1.5 हो, 1.7 हो, 1.8 हो, एनीथिंग कुछ भी होगा, कांस्टेंट को कभी नहीं छेड़ोगे। ठीक है, क्यों क्यों नहीं छेड़ोगे, क्योंकि जैसे ही इसको आप छेड़ोगे ये तुरंत कहेगा ना छेड़ो हमें हम सताए हुए। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं। बस हम लोग कांस्टेंट टर्म को नहीं छेड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंट है इसका एक्सपोनेंट कितना हुआ 2 हो गया, और 2 मेरा होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। और आपको y के अलावा कुछ और कुछ दिख रहा है, x y z कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यस इट इज इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यार तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं यार, एक बार देख लो। हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है।
तो फिर भी मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2, बताओ आंसर क्या होगा। चलो देखो 3 अंडर रूट टी, क्या तुम 3, अगर देखो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर किसी वेरिएबल पे अगर अंडर रूट है तो उसको तुम चेंज करोगे, लेकिन अगर कांस्टेंट पे है उसको चेंज नहीं करोगे। वेरिएबल पे होगा तो चेंज करोगे, कांस्टेंट पे होगा तो चेंज नहीं करोगे। वेरिएबल पे होगा तो चेंज करोगे, कांस्टेंट पे होगा नहीं चेंज करोगे। ये बात अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने जहां बैठाना बैठा लो। वेरिएबल पे होगा तो चेंज करोगे, कांस्टेंट पे होगा तो चेंज नहीं करोगे, ठीक। चलो बताता हूं कैसे। इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2 प्लस टी की पावर 1 अंडर रूट 2, ये लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं भैया। तो 1/2 और 1 क्या हुआ, इसका एक्सपोनेंट क्या हुआ, एक्सपोनेंट क्या हुआ इसका 1/2 और 1, और 1 तो होल नंबर है, लेकिन 1/2 तुम्हारा होल नंबर नहीं है। इट्स मीन दैट अगर ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इनवेरिएबल नहीं है। सिंपल। तो इसका आंसर होगा क्या, बताओ। नो। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आया क्या है, y प्लस 2/y। अब यार y को इसमें तो नीचे आ गया, कभी भी तुम्हारा वेरिएबल नीचे भी नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल है वो तुम्हारा ना नीचे होगा, ना वेरिएबल पे तुम्हारा अंडर रूट होना चाहिए। कुछ वेरिएबल तो हमेशा एकदम सिंपल वेरिएबल और एकदम नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे। अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये ऐसे लिख सकते हो, y प्लस 2 y की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो। बताओ बताओ बताओ, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। बता दो क्यों। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 2y पावर -1, ऐसे लिख सकते हो। अगर y की पावर तुम 1/2 लिख दिए, इट्स मीन दैट तुम बात कर रहे हो अंडर रूट y की, ना कि y 1/y की। 1/y का मतलब होता है क्या, y की पावर -1। 2/y का मतलब होता है 2y पावर -1, ठीक है। ये चीज समझ कर हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2y की पावर -1, तो y पावर 1, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, एक्सपोनेंट क्या हो गया 1, -1। और 1 तो तुम्हारा होल नंबर है, लेकिन -1 तुम्हारा होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे इसका भी, नो, इट इज नॉट इन पॉलिनोमियल इन वन, ठीक है। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, x के पावर 10 y की पावर 3 एंड t की पावर 50। x के पावर 10 y की पावर 3 t की पावर 50। तो ये बताओ पॉलिनोमियल में है कि नहीं है। अब बेटा 10 क्या है तुम्हारा, 10 3 50, इसके तो एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 10, 3, 50। इसके एक्सपोनेंट तो है यार पॉलिनोमियल में, लेकिन 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 एक बात याद रखना, ये पॉलिनोमियल में तो है बेटा, लेकिन एक सिंगल वेरिएबल में नहीं है। सिंगल वेरिएबल का मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है अगर 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 सुनो, देखो अगर यहाँ पे x की पावर 10 x की पावर 3 प्लस x की पावर 50 होता, तो ये तुम्हारा होता, इट इज यहाँ फिर ये लिखे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज़ द वेरिएबल ऑफ द एक्सपोनेंट इज x 10 3 50। बट अब तुम क्या लिखोगे यहाँ पे कि इट इज इन अ पॉलिनोमियल बट but it is not in a one variable।
लिखो क्या पहले यहाँ पे क्या लिखो, यस इट इज इन पॉलिनोमियल बट का क्या लिखो, बताओ बताओ, लिखो क्या, बट नॉट इट इज इन लेकिन वो एक वेरिएबल नहीं है, इसलिए लिखो बट नॉट इट इज इन वन वेरिएबल। चलो बताओ कोई दिक्कत हो तो। पहले वाले में हमने क्या किया बेटा, हमारा x x आ रहा था तो हमने क्या लिखा, यस इट इज इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज़ द वेरिएबल ऑफ द एक्सपोनेंट इज 2,1 में था। इसमें सेकंड वाले में क्या था, इट इज इन पॉलिनोमियल बट इन वन वेरिएबल, ये भी है तुम्हारा होगा। अंडर रूट टी हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि t की पावर 1/2 रहती है और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। इसमें y ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, ये 2y⁻⁻1, इस वजह से ये भी नहीं है। और आखिरी वाले में ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इन अ डिफरेंट वेरिएबल और इट इज नॉट इन वन वेरिएबल। कोई दिक्कत, चलो नोट करो बेटा आंसर। चांद सजादा तेरा चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट की। क्या होता है कोफिशिएंट, अगर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी वेरिएबल का कोई भी नंबर अगर जुड़ा हुआ है दे बिकम अ कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर और एक्स और एनीवन और वाई जेड जो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो लिखा है एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर, यहां पे लिखा है 9y स्क्वायर, यहां पे लिखा है 7z स्क्वायर और 7z क्यूब, कुछ भी है। और अगर इसे बोल दिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ तो इसका आंसर होगा 4। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज 9, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 7, कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब 7। क्लियर सर, समझ में आया। हमेशा ये वाला नंबर जो भी इस नंबर के साथ z x y z किसी भी अल्फाबेट के साथ जुड़ा रहेगा तो वो तुम्हारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। क्लियर सर, बताइए बताइए सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है सर कि आपके पास है क्या 2 + x स्क्वायर प्लस x, है ना सर, यही है। पूछ रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। तो इसको क्या थोड़ा दूर दूर थोड़ा दूर फैला के लिख ले हम लोग। अगर हम फैला के लिख ले सर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 2 + x स्क्वायर प्लस x। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बताओ बेटा x स्क्वायर कुछ नंबर लगा है, कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 सब कुछ दिख रहा है, नहीं भैया कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताओ इसमें क्या है भैया इसमें तो है आपका 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब। इसमें कुछ x के साथ कोई वेरिएबल है या फिर कोई नंबर लगा हुआ है, नहीं लगा है। इट्स मीन दैट कि 1 लगा है और 1 लगा है तो साइन तो माइनस का है, इसका मतलब क्या होगा यहां पे सर, हम लोग सिंबल को बहुत मैटर करता है सर इसमें, ठीक है। माइनस प्लस आप बहुत ध्यान से लिखेंगे चीज। यहां आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। इसमें क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, आप इसके पास वाला सिंबल भी आप ध्यान देंगे सर, यहाँ +1 था क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ आगे माइनस है। ठीक है सर। अब इसमें आते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा आपका π/2। क्यों, क्योंकि आपके x के साथ ये लगा हुआ है। अब आपके x के साथ कोई और लगा हो वो अलग बात है, लेकिन इस x के साथ तो यही लगा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/2। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अबे नहीं है तो फिर जीरो लिख खत्म करो, क्या दिक्कत है। जब है ही नहीं कुछ भी तो जीरो लिख खत्म करो उसको, बात खत्म। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो लेट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चांद सजादा तेरा चलो चलो चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन बायनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। बायनोमियल की डिग्री कितनी है, 35 है। एंड ऑफ मोनोनोमियल की डिग्री कितनी है, 100। ठीक है, तो कितना का बताना है, बायनोमियल में कितनी है सर। आप यहां पे क्या लिखोगे, बायनोमियल जहां पे डिग्री कितनी लेनी है, 35 और मोनोनोमियल जहां पे डिग्री कितनी लेनी है, 100। यही लेना है ना, हाँ भाई यही लेना है। क्या होता है बायनोमियल, क्या होता है मोनोनोमियल। अगर कौन से वीडियो देखे होते तो तुमको दिक्कत ना हो रही होती, नहीं देखे उससे बताना पड़ेगा क्या होता है। देखो सिंपल सा, मोनोनोमियल वो होता है जहां पे एक टर्म होते हैं बस। बाइनोमियल वो होता है जहां पे 2 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल वो होता है जो कि 3 टर्म होते हैं। बस यही चीज होती है हमारी। अब टर्म क्या होता है ये मत पूछ लेना, वरना मारेंगे बहुत मार। क्यों टर्म वेरिएबल छिला मेरा मुंह दर्द होने लगा है भाई। चलो देखो, कह रहा है कि बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 आपको लेनी है। अगर ये बताओ बायनोमियल मतलब जिसके 2 टर्म होने चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 5x के पावर 35 प्लस 7x के पावर 10 ले लो, मान लो भैया आप 10 क्यों लिए, अबे तुम 2 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कुछ भी ले लो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, 35 से कम होना चाहिए ये। क्योंकि अगर 35 से 36 हुआ, 37 हुआ, 38 हुआ तो बेटा डिग्री 35 से चेंज हो जाएगी और तुमको डिग्री 35 चाहिए। ध्यान रखना बेटे, ठीक है। मोनोनोमियल में आते हैं। देखो ये क्या हुआ, एक टर्म, ये वो दूसरा टर्म, तो दोनों में क्या हो गया, बायनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 टर्म है। फिर आते हैं मोनोनोमियल पे। यहां पे मान लो x की पावर 100 लिख लो भैया, x हम 5x लगाएंगे लिख लो भैया, हम 15x लगाएंगे लिख लो भैया, 215 लगाएंगे लिख लो। क्या जाता है, कुछ नहीं जाता भाई। तुम्हारा तो बस मतलब इससे है ना, डिग्री मतलब तुमको ना बस मारेगी। मोनोनोमियल होने से इधर पे एक टर्म होनी चाहिए। एक टर्म तो 5x 10x 12x 13x, अबे जितनी तुम्हारी x हो सबका नाम लिख लेना, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो बस हमारा आंसर आ गया, खत्म। चेक कर लेना आंसर, आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
बोर्ड में करके आओ, एकदम सही रहे, परेशान मत हो, ठीक है। अब कितने सोच रहे हैं भैया एक्स का नाम मत लिया करिए भैया, बहुत तकलीफ होती है भैया। अबे नहीं लेंगे, चलो परेशान मत हो, ठीक है। इस टाइम घड़ी में बज रहा है 1:19 AM, ठीक है। इतनी रात तो रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर हमारा। और अगर बेटे अगर तुम लोगों का नंबर कम आया तो बहुत पीटेंगे तुम लोगों को, बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। हम लोग कह रहे हैं कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री? अगर कौन से वीडियो देखे होते हैं तो अभी अब तक तुम चारों आंसर उड़ा दिए होते, लेकिन अभी क्वेश्चन देखे नहीं, कौन से वीडियो देखे नहीं होंगे, तुम्हारे पर कुछ छोड़ चुके होंगे अब तक। चलो मैं बताता हूं, बहुत सिंपल चीज होती है। हाईएस्ट द पावर दैट इज द बिकम डिग्री। जो पावर अगर एक्सपोनेंट जो है वो जितना ज्यादा होगा वही तुम्हारी डिग्री कहलाती है। एकदम सिंपल सी बात। किसी भी वेरिएबल पर वो अगर किसी बड़े वेरिएबल पे वो सबसे ज्यादा, चलो एग्जांपल ले लो यार। जैसे सपोज करो यहां पे लिखा है 4x पावर 9 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। इसकी डिग्री कितनी होगी? 9। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर, मतलब पावर इससे मतलब नहीं होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? हाईएस्ट द डिग्री हाईएस्ट द पावर, एज सिंपल एज दैट। आपका आंसर होगा 9, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बताओ? 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें तो बेटा 3 सबसे बड़ा है, तो आंसर कितना होगा? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा? 4 माइनस वाई स्क्वायर। भैया 4 पावर कुछ नहीं है तो मतलब क्या 0 हो जाएगा? नहीं, 0 नहीं होगा। ये तो है ना बेटे y, अगर y पावर 2 है मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई? 2 हुई। इसमें क्या होगा भैया? 5t माइनस 7 पावर 1/2 है। भैया तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 5t माइनस 7 पावर 1/2। तो इसकी मतलब डिग्री क्या 1/2 होगी? नहीं, अबे डिग्री ये भी तो है, इसके पावर 1 भी तो है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है ना, तो डिग्री कितनी हुई? 1। इसमें क्या होगा बताओ? भैया ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो 0 है, डिग्री तो 0 होगी इसकी, क्योंकि इसमें ये तो कांस्टेंट टर्म है। एग्जैक्टली, डिग्री 0 होगी। बिल्कुल सही बात। चलो आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। चलो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 5 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आपको बताना है कि इन सारे जो 7 क्वेश्चन है, सातों में आपका कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। और हमको एकदम अच्छे से पता है, कौन सा वीडियो नहीं देखे हैं, इसलिए आपको 1 रुपए का भी आइडिया नहीं है कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। हमको पता है एकदम अच्छे से, इस वजह से आप देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्या होता है। अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर होता है, अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होता है, और अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक होता है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो डिग्री कितनी हुई? 2, और 2 का मतलब क्या? क्वाड्रेटिक। बेटा हाई डिग्री लेते हैं हम लोग हमेशा, यहां पे 2 इसके पावर 1 भी होगा, लेकिन 1 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 2 बड़ा है, ठीक है। फिर क्या है? x, फिर क्या है? x माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें 3 बड़ा है, यहां पे 1 भी होगा, लेकिन 1 हम लोग लेंगे नहीं, क्यों? 1 छोटा है। 3 का मतलब क्या? क्यूबिक, ठीक है। फिर क्या है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब ये यहां पे इस बार 1 भी है और 4 पावर कांस्टेंट छोड़ ही दो, तो यहां पे 2 हो गया सबसे बड़ी पावर। 2 मतलब क्या? क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहां 1 प्लस एक्स है, अगर x की पावर कुछ भी नहीं इसका मतलब 1 होगा, और 1 होगा इसका मतलब क्या होगा? लीनियर होगा ये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3t t पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 का मतलब क्या? लीनियर। r स्क्वायर है, r पावर 2 है, 2 का मतलब क्या? क्वाड्रेटिक।
7x क्यूब है, x पावर 3 है, 3 का मतलब क्या, क्यूबिक। आपका चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 खत्म। कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा हो तो बताइए। आई होप परेशानी नहीं होगी, और परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, चलो तब तक के लिए अब हम लोग 2.1 खत्म कर लिए। अब हम मिलेंगे अपने 2.2 वाले में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय, जय हिंद, जय भारत।